हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ्स के बारे में। एक्चुअली मैथ्स है क्या। मैं यहाँ किसी सब्जेक्ट से मैं कंपैरिजन करके नहीं बताने वाला हूँ। मैं नॉर्मली ये बताऊँगा कि मैथ्स के बारे में जो जानकारियाँ हैं, कितने कितने साइंटिस्ट हुए, क्या क्या हुए और कितना कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे, मतलब हमारे इंडियन जो मैथमेटिशियन है, जो पुराने हुए, उनके बारे में। मैं एक बात मैं बता दूँ कि अगर मैथ्स आप पढ़ते हो तो आपको जो मेंटल एबिलिटी है, मतलब बौद्धिक क्षमता, वो बढ़ता है। अगर बच्चे सीखते हैं तो उनका जो बौद्धिक स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर होने लगता है, और वो बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, चीज़ों को सोचने लगते हैं। अगर आप अगर मैथमेटिशियन के बारे में जानना चाहोगे कि किस प्रकार का मैथमेटिशियन हम कैसे जाने, मतलब कौन कौन मैथमेटिशियन रहे हैं, तो उसके मैं आपको नाम बताऊंगा और उनके कामों को भी मैं बताऊंगा, उन्होंने क्या क्या करा है और कौन कौन साइंटिस्ट है, ये ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है पहले कि जो मैथ्स है वो कड़ी बाई कड़ी जुड़ा रहता है। आप वो चाहोगे कि मैं अगर इस टॉपिक को छोड़ करके मैं कहीं और आगे टॉपिक बढ़ जाऊँ, जैसे 9th में 10th में अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हो अच्छे से, 11th 12th में आप गायब कर दिए, फिर सोचो कि आगे मैं पढ़ लूँ। आप ग्रेजुएशन में जाओगे न, ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, दीज ऑल आर द टॉपिक्स, और आगे जाओगे टोपोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो वो क्या हो कि जब आप 9-10 तक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगे, समझ आते चला जाएगा, जो आपको आप सोच पाओगे उस चीज़ को। लेकिन जब जैसे ऊपर जाओगे तो मैथ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक प्योर मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको कहीं ना कहीं कुछ फार्मूला दिखेंगे, कुछ फार्मूला दिखेगा, आपको दिखेगा मैथ्स दिखेगा, उसमें नंबर्स दिखेंगे, 2 4 8 10 20 जो भी नंबर्स दिखेंगे। लेकिन ये प्योर मैथमेटिक्स में जाओगे, आप नंबर देखने के लिए तरस जाओगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब नंबर्स आएंगे ही नहीं, मतलब बहुत ही कम। ऑल जितनी सारे बात होंगी सारे नंबर्स पे बात होंगी, सारा नंबर, मतलब आई एम सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब नंबर पे बात होकर लैंग्वेज बेस्ड, सारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। प्रॉब्लम भी और स्टेटमेंट भी ऑल लैंग्वेजेस में। तो धीरे धीरे अगर आप टफनेस होते जाएगा, टफनेस बढ़ते चला जाएगा, तो ये धीरे धीरे अगर मैथ्स का अगर चाहो कि मैथ इतना खूबसूरत है कि मतलब समझो कि अगर ऐसा आप ऐसा कह सकते हो कि भगवान अगर इस संसार का अगर कोई रचना अगर बना रहा होगा तो ज़रूर वो एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन होगा। ऐसे कहा जाता है मैथमेटिशियन बनते नहीं, मैथमेटिशियन पैदा होते हैं। ठीक है, वो आप चाहो कि मैं एक्चुअली मैथमेटिशियन ऐसी चीज़ है, आप सोचोगे, आप चीज़ों के बारे में सोचोगे, समझोगे, तभी तो आगे बता पाओगे। तो मैथ्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हर जगह। ट्रिग्नोमेट्री, आप बस में चलते हो वहाँ मैथ्स यूज़ हो सकता है, अगर देखोगे तो सही, नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं मैथ्स में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहीं शॉर्टकट लेते हो, कर्व होता है वहाँ पे, मतलब हर जगह में हर सिचुएशन में आप मैथ्स को सर्च कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से साइंटिस्ट रहे हैं, तो मेरे पास डेटा है, मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं और पहले और बात करूँ तो आर्यभट्ट, स्टार्टिंग में आर्यभट्ट आए तो उन्होंने उनके बारे में है कि जीरो के लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से काम करा, और दशमलव प्रणाली जो पाई का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली जो उन्होंने वैल्यू करा था 3.1416 तक उन्होंने करा था। और ट्रिग्नोमेट्री जिसमें साइन और कोसाइन का जो उन्होंने अवधारणा दिया था, उसके बाद ब्रह्मगुप्त आए, उन्होंने शून्य को एक ऐसा संख्या के रूप में परिभाषित किया जो जीरो और ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं के नियम दिए गए, जिसमें उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ब्रह्मगुप्त फार्मूला जो एरिया रिलेटेड, आप एरिया कैसे निकालोगे उसका, उसके बीच में वो भी उसी के बीच में एक और आते हैं, जैसे बोधायन आ गए, जैसे शूल सूत्र, जैसे ज्योमेट्री का जो जितने थ्योरीज होते हैं, जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम जानते हैं, जो बोधायन हम दिए थे, जो इंडियन के मैथमेटिशियन थे। और अगर मैं बात करूँ जो पाइथागोरस थ्योरम, वो बोधायन। और मैं अगर बात करूँ तो उसके बाद ब्रह्मगुप्त हुए, जिसके बारे में मैंने बता दिया। उसका भास्कराचार्य सेकंड, उन्होंने उनके बारे में कहा कि वो जैसे उन्होंने एक अंक गणित जो अर्थमेटिक है, उनका एक बुक लिखा जिसका नाम था लीलावती। उन्होंने अलजेब्रा का भी बुक लिखा, और उन्होंने ये बताया था कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर, अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो
देने पे इन्फिनिटी प्राप्त होता है। इस पे एक कहानी है कि एक बार रामानुजन का कहानी है कि उनके जो गुरु थे वो ऐसा बता रहे थे कि अगर समान संख्या को समान संख्या से भाग किया जाए तो 1 प्राप्त होता है। मतलब कि अगर 10 आम को 10 लोगों में बांटा जाए, मतलब समान हुआ आम और 10 लोग हुए, 10 आम 10 लोग, तो एक एक आम सबको पड़ेगा। तो वहाँ पे उन्होंने वो क्वेश्चन करते हैं कि तब हमको ये बताइए कि जब समान संख्या को समान से भाग दिया जाए तो एक एक सबको मिलेगा, मतलब एक बचेगा, यानी कि मतलब 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तब फिर भी एक आंसर आना चाहिए। वो सन रह जाते कि यार ऐसा भाई तो गड़बड़ बात में। तो उनका भी तार्किक है, वो भी हमारी इसमें लिस्ट में है, श्रीनिवास रामानुजन। उन्होंने इस अभी नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन और इलिप्टिकल फंक्शन और रामानुजन हार्डी नंबर के बारे में 1729 जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में उन्होंने दिया। जब ऐसा कहा जाता है कि जब वो बीमार थे तो हार्डी उनका ख्याल मतलब सेहत के बारे में पूछने के लिए आए थे उनके पास। तो वो जिस ऑटो में जिस वैन में बैठ कर के आए थे तो उसका नंबर था 1729। तो वो हाल चाल लेने के बाद उनसे पूछे कि भाई रामानुजन भाई देख, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं गया एक मतलब टैक्सी में तो आया, उसमें ऐसा नंबर लिखा था, तो इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने एक बात बताया था, उन्होंने एक बोला था कि ऐसा, शायद मैं भूल रहा हूँ शायद, तो वो स्मॉलेस्ट क्यूब के सम के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ऐसा था। तो बहुत उनका माइंड साफ चल रहा। फिर था CR राव, राधा कृष्णा राव। तो उन्होंने स्टैटिस्टिशियन थे वो, प्रतिसंख्यकवाद, और उन्होंने बहुत सारे ब्लैकवेल थ्योरी और साइंटिस्ट के साथ मिल करके। उसके बाद आगे आते हैं PC महालनोबिस। उन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस को बताया था, जो उनके बारे में लिखा जाता है कि भारत में सांख्यिकी के विकास और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण भूमिका था। और अगर बात करूँ तो इसके बाद है महावीराचार्य। तो उन्होंने गणित सार संग्रह नामक ग्रंथ का उन्होंने रचना, जिसमें अंक गणित, बीज गणित मतलब अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फ्रैक्शंस और जीरो के साथ सम करना, डिवीज़न करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न तो नहीं मतलब मल्टीप्लाई करना, ये सब बारे में। एक नाम माधव था, उन्होंने केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के वो संस्थापक रहे हैं। उन्होंने कैलकुलस की नींव रखी थी, याद रखिए, जो न्यूटन से कई शताब्दी पहले था। उन्होंने पाई का जो मान था इन्फिनिट सीरीज़ उन्होंने दी थी। अब और एक DR कापरेकर है, उन्होंने मनोरंजक गणितज्ञ, रिक्रिएशनल मैथमेटिशियन। उन्होंने कार्पेकर संख्या, जिसको हर्षद नंबर्स, कार्पेकर्स कांस्टेंट, जिसको 617 कहा जाता है, उन्होंने खोज करा था। एक हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने लाई ग्रुप्स के बारे में खोजा था। और भी है शकुंतला देवी, जिन्होंने आप मूवी जिन पे बनी हुई है, वो उनको ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था। मंजुल भार्गव जी, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है, उन्होंने नंबर 3 पे उनका मतलब दिया गया है, उन्होंने बताया है कि इनको 2014 में जो मैथ्स का जो सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है उनको फील्ड मेडल से उनको सम्मानित किया गया। आगे आइएगा तो इसका बराह मिहिर है, जिन्होंने खगोल विज्ञान, गणितज्ञ, त्रिकोणमिति, आर्यभट्ट और साइन टेबल की सटीकता को बढ़ाया। पास्कल ट्रायंगल जो पढ़ते हो ना, 1 फिर 1 लिख करके सम करके 1 1 2 लिखते हो, फिर 1 2 3 लिख के ऐसे बढ़ाते रहो। पास्कल ट्रायंगल के बारे में उन्होंने बताया था। तो ये सब भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अगर आप बोलो कि और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो जैसे मैथ्स का, जैसे बजट बनाने में, समय डिस्टेंस को मेज़र करने में, और कह सकते हैं कि करियर में, अगर हायर एजुकेशन जाते तो रिसर्च करने में, और मान लेते हैं कि अगर खाना पकाने में, मापन करने में, मेज़रमेंट में, तो ये सब में सारे में आप यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हमसे दूर तो नहीं, हमारे पास ही है, हमारे इर्द गिर्द ही। आप मैथ्स के अलावा या चाहोगे कि मैथ्स को छोड़ करके मैं कुछ कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैथ्स अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो मैथ्स को पढ़ो, जम के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो मैथ्स के बारे में अगर आपको और जानकारी लेना होता है, आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर इस टॉपिक के बारे में मेरे को जानना है और गहराई से जानना है, तो मैं उसके बारे में और आपको गहराई के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।